हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि सक्षमता परीक्षा जो आपका अब समाप्त हो चुका है और अब आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसका आंसर की कब देखने को मिलेगा, साथ ही रिज़ल्ट कब घोषित होगा। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि डेट कभी कोई 12 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, कोई 23 बता रहा है। तो आखिर आपका रिज़ल्ट कब आएगा वो मैं इस वीडियो में बिल्कुल जो भी सही जानकारी है वो देने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सक्षमता परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी समय पर प्राप्त होता रहे। देखिए, यहाँ पर रिजल्ट डेट भी घोषित हो चुका है, आंसर की भी कब प्राप्त होगा, किस समय दिया जाएगा वो भी समय घोषित हो चुका है। तो एक एक करके सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो चलिए समझते हैं एक एक चीज़ को। देखिए, यहाँ पर एक जो आपका यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर दिया गया है कि दिनांक 5/3 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के परीक्षाफल प्रकाशन से संबंधित बैठक की कार्रवाई। तो 5 मार्च को रिजल्ट से संबंधित सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई और यहाँ पर सारी जानकारी आपके समक्ष दी जा रही है और ये बिल्कुल सही जानकारी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको बिना किसी प्रूफ के आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। देखिए, इसमें साफ तौर पर इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर ये जो बैठक है उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 में 24 यानी प्रथम में कुल 2,21,255 शिक्षकों अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया और जिसकी जिलावार विवरण जो है अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। तो यहाँ पर कितने लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था? 2,21,255 लोगों ने। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि चूंकि जो आपकी परीक्षा है वो समाप्त हो गई है, तो बाकी बातें जो है इसके बाद क्या होना है वो इन्होंने स्पष्ट रूप से इस पत्र में बता दिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रतिनिधि द्वारा 1205 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों का विवरण उपलब्ध कराया गया जो बीटेट, सीटेट, एसटेट के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट है। यहाँ पर भारी संख्या में डुप्लीकेट शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में पता चला है। यानी एक बीटेट सर्टिफिकेट पर कई शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, एक सीटेट सर्टिफिकेट पर कई सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। तो इसी तरह एस्टेट के रोल नंबर पर एक से अधिक जो है शिक्षक शिक्षिकाएं तैनात हैं और एक ही शिक्षक दो दो जिले में तैनात है। तो इस तरह से यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा है वो निकल कर सामने आ रहा है। तो जो भी ऐसे डुप्लीकेट शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको हटाया जाएगा और उनके बदले में उनके जो रिक्त पद है उनको भरा जाएगा, जो भी सक्षमता परीक्षा इस बार पास कर रहे हैं। और चूंकि आपको 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे जिसमें आपको 2 ऑफलाइन पेपर देने का भी यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। 5 में से 3 आप ऑनलाइन देंगे, 2 ऑफलाइन देंगे। तो 5 अटेम्प्ट में आप ये परीक्षा चाहे कैसे भी आपकी तैयारी हो आप ज़रूर पास कर जाएंगे। तो ये मत सोचे कि आपकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पर बात जो हो रही है वो डुप्लीकेट शिक्षकों की हो रही है, तो ये इनको यहाँ से हटाया जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि समिति द्वारा चयनित परीक्षा एजेंसी द्वारा जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन लिया गया है और साथ ही बोर्ड द्वारा नामित एक अन्य एजेंसी द्वारा परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं फेस रिकॉग्निशन लिया गया है। तो यहाँ पर जब आपने पेपर देने गए होंगे ऑनलाइन तो यहाँ पर थंब इम्प्रेशन और फेस रिकॉग्नाइजेशन भी लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें वो मैच करेंगे। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि जो यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है ना वो भी यहाँ पर आपको जमा कराना होगा। तो स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के लिए जारी मार्गदर्शिका के कंडिका 12 के अनुसार परीक्षा के बाद शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा अपना एडमिट कार्ड जिला कार्यालय में समर्पित करेंगे और सभी जिलेवार यहाँ पर ब्यौरा दे दिया गया है। आप जिस भी जिले से संबंधित है उसका डेट, टाइमिंग सब यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि आप जिस भी ज़िले से हैं किस समय जाकर किस डेट पर जाकर के आपको अपना एडमिट कार्ड ज़िला में जमा करवाना है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि एडमिट कार्ड समर्पित करते समय शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा। तो ये आप इसके लिए रेडी रहेंगे।
इसके बाद देखिए स्पष्ट रूप से इन्होंने कुछ और बातें भी इन्होंने बताया है, लेकिन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो प्रक्रिया है थंब इम्प्रेशन का और एडमिट कार्ड जमा करने का, वो 7 तारीख यानी कल से ही ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, प्रारंभ कर दिया गया है। तो इस तरह से आप अपने जिलेवार देख लीजिए कि यहाँ पर आपका जो ज़िला है वो किस डेट को आपको जाना है वहाँ पर एडमिट कार्ड जमा करने के लिए। बाकी यहाँ पर हम और महत्वपूर्ण जो बातें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से देखिए एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि SCERT द्वारा बताया गया वर्ष 2009 में 9 के दक्षता परीक्षा का परिणाम ऑनलाइन नहीं था। तो इस क्रम में निर्देश दिया गया है कि तुरंत 2009 का जो परीक्षा परिणाम है उसे ऑनलाइन किया जाए और साथ ही SCERT द्वारा संपन्न कराए गए सभी दक्षता परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों की जो परीक्षा परिणाम है उसकी सॉफ्ट कॉपी 2 दिनों के अंदर विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी जो है आपको ये सॉफ्ट कॉपी दे दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो आपका आंसर की है वो आंसर की आपका 10 मार्च को शाम 5 बजे तक आपके सक्षमता परीक्षा वेबसाइट पर यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 5 बजे शाम तक इन्होंने कहा है कि 10 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में इस्तेमाल किए गए प्रश्नों के उत्तर कुंजी पर आपत्ति करने वाले प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी को प्रति आपत्ति ₹50 शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को देय होगा। अब इसको आप ध्यान से समझिए। जो ऑनलाइन पेपर होता है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत बताया जा रहा है, मान लीजिए आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया है वो सही है, लेकिन जब आंसर की जारी किया जाता है तो अगर उसमें आपका आंसर गलत बताया जा रहा है लेकिन आपने अपने SCERT बुक से मिलान किया कि आपका आंसर सही है, तो ऐसे प्रश्नों पर आप आपत्ति करेंगे। उसके लिए भी डेट यहाँ पर जारी हो गया है कि आप किस डेट को अपने प्रश्नों के लिए आपत्ति दर्ज कराएंगे। इसमें आपका SCERT से आपका जो प्रूफ है, वो प्रश्न का उत्तर का जो प्रूफ है वो भी संलग्न करना पड़ेगा। वो भी उसके साथ आपको विथ प्रूफ अटैच करके फिर ऑनलाइन ही वेबसाइट पर आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जितने भी प्रश्न वहाँ पर आपत्ति करेंगे, हर एक प्रश्न का 50 रुपये यहाँ पर पे होगा। अगर आप 4 प्रश्न यहाँ पर आपत्ति करते हैं तो 50 रुपये प्रति एक प्रश्न के हिसाब से आपका 200 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से 50 रुपये हर प्रश्न का यहाँ पर अमाउंट दिया गया है और ये आपका जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसा भी होता है कि अगर आपका उत्तर सही पाया गया तो ये पैसे रिफंड भी हो जाते हैं। तो ये इसके बारे में इन्होंने अभी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी है और देंगे भी, क्योंकि यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सही होता है तो पैसे वापस हो जाते हैं। अब चलिए हम एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न पत्र जो उपलब्ध कराया जाएगा वो 7 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। 7 मार्च 6:30 बजे तक ये प्रश्न पत्र जो है परीक्षा एजेंसी द्वारा SCERT को उपयोग किए गए प्रश्न पत्र उपलब्ध करा देगी, ठीक है। आपका जो एजेंसी है ये SCERT द्वारा ही परीक्षा एजेंसी के उत्तर कुंजी उपलब्ध कराया जाएगा 10 मार्च को। तो 10 मार्च का आपको आंसर की प्राप्त हो जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए देख लेते कि आप आपत्ति कब तक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट आपको 23 मार्च को ही देखने को मिलेगा। मतलब बोर्ड द्वारा जो अंतिम परीक्षा प्रकाशन है वो 23 मार्च को ही मिलेगा, ना 15 को मिलेगा ना 12 को मिलेगा। ये जो 15-12 की बात हो रही है, यहाँ पर आपको उत्तर कुंजी मिलेगा वेबसाइट्स पर और यहाँ से आप देख पाएंगे कि आप पास हैं कि फेल हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपका आंसर की आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल जाता है आप पास हैं, आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो बोर्ड द्वारा आपका रिजल्ट प्रकाशन किया जाएगा वो आपका किया जाएगा 23 मार्च को। तो 23 मार्च से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पर आपको सूचित कर दूंगी। तो देखिए बाकी चीज़ें देखिए, उत्तर कुंजी पर आपत्ति करने के लिए उत्तर कुंजी लाइव करना होगा 12 मार्च को। आपको ये टाइम दिया गया है सुबह 11 बजे तक आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पर आपत्ति प्राप्त करना यहाँ पर 14 मार्च 12 AM तक। तो यहाँ ये आपका 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 14 मार्च तक आपको 12 बजे तक सुबह के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक
यहाँ पर आप आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि आपत्तियों के निराकरण हेतु डाटा SCERT को उपलब्ध कराना। तो ये डाटा आपको, जो इसका आंसर आप बताएंगे SCERT के द्वारा, ये इन्होंने ये डेट दिया है 15 मार्च 2024 5 बजे तक। इसके बाद त्रुटि रहित उत्तर कुंजी SCERT द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा 18 मार्च को। अब देखिए 10 मार्च को आपको उत्तर कुंजी जो है प्रोविजनल आंसर की आपको जारी किया जाएगा, और फाइनल आंसर की 18 मार्च को दोबारा से जारी किया जाएगा। अगर कोई त्रुटि है तो उसको दूर करके दोबारा से बोर्ड यहाँ पर आपको उत्तर कुंजी दोबारा से प्रोवाइड करेगी, ये 18 मार्च को करेगी। इसके बाद परीक्षा एजेंसी द्वारा बोर्ड एजेंसी को परीक्षा फल उपलब्ध कराना। तो परीक्षा एजेंसी जो है वो बोर्ड एजेंसी को परीक्षा फल 20 मार्च को देगी, और फाइनल आपका प्रकाशन हो जाएगा रिजल्ट का 23 मार्च 2024 को। तो ये पूरी जानकारी हो गई आपकी आंसर की, और साथ ही जो आपका रिजल्ट डेट है वो कब तक घोषित होगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी गई है। आपका जैसे ही परीक्षा फल जो है घोषित होता है, परीक्षा प्रकाशन हो जाता है, तब इन्होंने कहा है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सफल शिक्षक अभ्यर्थियों का जिला स्तर पर काउंसलिंग किया जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके साथ आपका जिला भी वहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर के साथ ही। काउंसलिंग के क्रम में परीक्षा के दौरान लिए गए थंब इम्प्रेशन का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तब जो थंब इम्प्रेशन लिया था वो दोबारा से फिर आपकी काउंसलिंग के समय लिया जाएगा परीक्षा फल प्रकाशन होने के बाद। यदि सॉफ्टवेयर सपोर्ट करे तो तीनों थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाना श्रेयस्कर होगा। काउंसलिंग के लिए सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है कि काउंसलिंग के दौरान भी आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके रिजल्ट और साथ ही आंसर की से संबंधित इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ और चेंजेस देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आपको सूचित किया जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।